गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 23 जनवरी 75 की है। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। शांति। नो स्वमान साउंड। की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव बाबा बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को वह श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति जानते हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हम बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को वह श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन बच्चों का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। बाबा कहते हैं, जो जैसा होता है वैसे ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। अब जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको सदा ये स्मृति रहती है 24 घंटे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, है ना। तो उसको अपना कर्तव्य याद रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं डॉक्टर हूँ। 24 घंटे उसे याद है बुद्धि में। ऐसे ही राजा का बच्चा राजकुमार है, तो वो राजकुमार जो है उसको सदा ये याद रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, मेरा पिता राजा है, तो राजा की सारी मेरे पिता की प्रॉपर्टी मेरी है। तो इस नशे में वो हमेशा रहता है, 24 घंटे रहता है। ऐसा नहीं है थोड़ी देर याद रहा फिर भूल गया फिर साधारण हो गया, 24 घंटे रहता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तो तुमसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। तो क्या ये नशा, खुशी, स्मृति 24 घंटे रहती है? इसी को कहते हैं स्वमान में रहना। तो हम महान कब बनेंगे? जब हम स्वमान में रहेंगे। यही टाइटल है ना आज की मुरली का। तो हमसे ऊंच तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान के बच्चे, भगवान है ऊंचे ते ऊंचा, तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? ऊंचे ते ऊंचे। तो बाबा कहते हैं, तुम पूरे विश्व के मालिक हो और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। डबल डबल तुम्हारी पूजा होती है। तो तुम कितने श्रेष्ठ हो, पूरे विश्व के मालिक, हीरो पाठधारी। तो सदा ये नशा 24 घंटे रहता है।
सदा 24 घंटे याद रहता है, या साधारण दुनिया की तरह ही अपने आप को समझने लग जाते हो और दुखी होने लग जाते हो? ये बाबा हमारे को पक्का करा रहे हैं। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति या कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप ऊंच ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस अंतिम रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति, अपने रूप की, अपनी पोजीशन की और अपनी ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करना। बाबा ने बोला था ना, तुम्हें कुछ कोई मर भी जाए तो भी तुम्हें रोना नहीं है। क्यों कहा था बाबा ने? तुम भगवान के बच्चे होकर रोओगे? तुम्हें शोभा देता ये? तुम तो दुनिया को रोने से छुड़ाने वाले हो। अगर तुम ही रोगे तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा? इसलिए बाबा ने कहा था, कभी भी किसी भी हालत में रोना नहीं है। तुम रोओगे तो पूरी दुनिया तो बहुत ज्यादा रोएगी। तुम नहीं रोओगे तो तुम उनको संभाल पाओगे। इसलिए बाबा ने कहा, भगवान के बच्चे बनकर कभी रोना नहीं। इससे ऊंची और प्राप्ति क्या हो सकती है कि भगवान ही हमारा है। तो वो रोएगा बच्चा, कोई राजा का बच्चा, राजकुमार रोता हुआ कैसा नजर आएगा? तो बाबा कहते तुम तो भगवान के बच्चे हो, इसीलिए किसी भी हालत में रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये नशा क्या हमें सदा रहता है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जन्म की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति और विस्मृति आती रहती है। होता ना, कई बार हमें आर्टिफिशियल नाटक करना पड़ता है, तो नाटक में तो हमें जो रोल मिलेगा वो प्ले करते हैं। तो रोने का रोल मिलेगा तो रोएंगे, रोने वाला रोल प्ले करेंगे। हंसने का मिलेगा तो हंसने का, हीरो बनने का तो हीरो बनने का। तो बाबा कहते हैं वो तो टेम्परेरी रोल होता है, पर यहाँ तो तुम परमानेंट हो, कोई टेम्परेरी नहीं हो। इसलिए सदा अपने को महान समझकर चलना है और इसी खुशी में रहना है। ये भूलना नहीं है एक सेकंड के लिए भी। इन सब कारण बाबा कहते हैं भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इस सब कारणों को तो तुम बहुत समय से जानते हो ना। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता की कमी है। यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव करने में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। बाप कहते तुम इतने ऊंच और श्रेष्ठ हो, चलो जो कोई बुरा होता है हम सोचे बुरे हैं, तब तो मन नहीं करता है याद करो हम कैसे हैं। बाप कहते तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो उस खुशी में और उसको 24 घंटे याद रखना मुश्किल क्यों है? ये तो खुशी की बात है।
नशे की बात है, तो ये तो सदा याद रख सकते हो। अब किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा तो वो तो 24 घंटे याद नहीं रहेगा उसको मेरे को नोबेल प्राइज मिला। तो बाबू कहते हैं ये नोबेल प्राइज तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम पूरे विश्व के मालिक हो, ये सब तो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले हैं। तो फिर तुम खुशी 24 घंटे क्यों नहीं याद रहती ये चीज? मैं तुम्हें कितना पाठ पक्का कराता हूँ। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही समझ जाते हैं ना कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? बाबा पूछ रहे हैं। इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो, अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? बाबा कहते अपनी महानता को भूलते क्यों है? होल्ड करिए, किसी ने घंटी बजाई है, जस्ट ए मिनट। और कोई है नहीं खोलने वाला, वेट। थोड़ी देर बाद आना, 15-20 मिनट बाद मेरी क्लास चल रही है। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्व स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और समान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में भी किसी को बहुत ऊंची पोस्ट मिल जाती है ना, कुर्सी मिल जाती है, तो खुशी खुशी बैठ जाता है उस कुर्सी पर और फिर उस कुर्सी को छोड़ता ही नहीं है और 24 घंटे उसको याद रहता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो बाबा कह रहे हैं वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम क्या हो? फिर तुम क्यों नहीं, तुम अपनी सीट से नीचे कैसे आते हो? तुम अपनी सीट पर सेट रहो।
तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, इस सीट से नीचे क्यों उतरते हो? नीचे उतरते हो तभी परिस्थितियों में घबरा जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सीट पर, कौन सी सीट पर? स्वमान की सीट पर सदा सेट रहो। अब कंपनी का चेयरमैन है, वो अपनी सीट किसी को देगा 1 मिनट के लिए भी? अपनी सीट पर सेट होके बैठता है हर एक कोई, अपनी सीट किसी को नहीं देता। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सीट तो ऊंची से ऊंची है, इतनी सीट कोई की है ही नहीं, फिर तुम अपनी सीट को क्यों छोड़ देते हो? फिर उस पुरानी दुनिया के देभान में आ जाते हो। ये बाबा कह रहे हैं, समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ जाते हैं। समझा? कमजोरी केवल ब्राह्मण की भाषा नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है, अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़कर के मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। सहज साधन मतलब अपनी सीट को नहीं छोड़ो। इतनी ऊंची सीट दी है बाबा ने, इतनी ऊंची गद्दी दी है जो इस जन्म में ही मिलती है भगवान के साथ, और कभी नहीं मिलेगी। हम कितने भी जन्म ले लें, कितना भी उस भगवान को पुकारे, बाबा कहते हैं तुम कितना भी मुझे पुकारो, मैं तो अपने ही समय पर आता हूँ। तो ये समय कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं इसको क्यों भूल जाते हो? अच्छा, इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु हैं। अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतरना चढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप महान है वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध है, वह पाठ है, वह भी महान है। ऐसा समझकर ऐसा समझकर कदम उठाने ऐसा समझकर हर कदम उठाने में पद्मों की कमाई स्वतः जमा हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है उस पर सदा सेट नहीं रहते हो। तो सदा अपनी सीट पर हमें सेट रहना है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा का गीत सुनते हैं।